जापान ने इंडिया के आमों पे रोक लगा दिया। हर साल इंडिया से प्रीमियम आम जापान जाते थे, अल्फांसो, केसर, लंगड़े जैसे आम। लेकिन इस साल जापान ने इस इंपोर्ट पर ब्रेक लगा दिए। अब सोशल मीडिया पर बवाल मच रहा है कि जापान ने इंडिया की क्वालिटी को रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन सच थोड़ा अलग है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रॉब्लम आम या टेस्ट की क्वालिटी में नहीं थी। जापान को यह डर था कि इंडिया के मैंगो के साथ फ्रूट फ्लाइज मींस मक्खियां खराब करने वाले कीड़े या उनके एग जापान तक ना पहुंच जाए। अगर ऐसे कीड़े जापान पहुंच जाते तो उनके फार्म को नुकसान हो सकता था, उनके लोकल एग्रीकल्चर को इफेक्ट कर सकता था, क्रॉप में इन्फेक्शन फेल हो सकती थी और फार्मर को करोड़ों का नुकसान हो सकता था। इसलिए जापान का रूल है, या तो 100% यकीन हो तो शिपमेंट सेफ है, वरना शिपमेंट अंदर नहीं जाएगी। अभी तक रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया कि मैंगोस में कीड़े मिले थे, बल्कि जापान का कहना है हमें यकीन नहीं हुआ कि ट्रीटमेंट प्रोसेस हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक प्रॉब्लम आम या टेस्ट की क्वालिटी में नहीं थी, प्रॉब्लम उन ट्रीटमेंट फैसिलिटी में मिली जहां एक्सपोर्ट से पहले चेक इन और प्रोसेसिंग में होती है। जापानीज इंस्पेक्टर ने फर्मिगेशन, पेस्ट कंट्रोल और वेपर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में डेफिशिएंसी नोटिस की थी और इसी वजह से इंपोर्ट टेम्पररी सस्पेंड कर दिया गया। अब बात करते हैं नुकसान की। डायरेक्ट फाइनेंशियल इम्पैक्ट लगभग 12 से 13 करोड़ का बताया जा रहा है। सुनने में ये बड़ा लग सकता है, लेकिन एक ट्विस्ट से जापान इंडिया का सबसे बड़ा मैंगो बायर ही नहीं है। इंडिया के बड़े बायर अभी भी यूएई, यूएसए, यूके, सऊदी अरेबिया है। यानी इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका नहीं लगने वाला। लेकिन असली गेम पैसे का नहीं, ट्रस्ट का है। जापान दुनिया के सबसे स्ट्रिक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड वाले देशों में से एक माना जाता है और जब जापान किसी प्रोडक्ट को रोकता है तो दुनिया भर के बायर उस खबर को नोटिस करते हैं। और यहाँ एक शॉकिंग बात है, ये पहली बार नहीं हुआ। 1986 में भी जापान ने इंडिया को मैंगो पर रेस्ट्रिक्शन लगाई थी। उस वक्त फ्रूट फ्लाई और क्वारंटाइन कॉन्सर्न सामने आए थे। बाद में इंडिया ने नए स्टैंडर्ड लगाए, वेपर हीट ट्रीटमेंट प्लांट बनाए और एक्सपोर्ट फिर से शुरू हुई। लेकिन अब लगभग 20 साल बाद वही कहानी फिर से हेडलाइन बन गई। आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।